पानी के ऊपर पानी से पानी लिखना उतना ही मुश्किल है जितना रिश्ता बनाना। और ये बात मैं नहीं बल्कि रणवीर सिंह कहते। तो आज फिर से हम नए नवेली रणवीर सिंह की मूवी एनिमल का एक्सप्लेन वीडियो लेकर आ चुके। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे इस चैनल पर आपको नए और फ्रेश कंटेंट मिलते रहेंगे। हमारी मूवी जैसे स्टार्ट होती हम रणविजय को देखते, जो कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से इंडिया लौटे। दरअसल उनके पिता बलबीर सिंह का 60वां जन्मदिन था, तभी वो अमेरिका से इंडिया वापस लौटे। और यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात गीतांजलि से होती है, जिसकी शादी कुछ दिनों में ही होने वाली थी। जबकि रणविजय गीतांजलि को बचपन से ही पसंद करता है और अब वो गीतांजलि के पास जाता है और उससे बैठकर बातें करता है। वो अपने बचपन की कुछ किस्से बताता है, जिसके बाद अब गीतांजलि का भी मन बदल गया था। और रणविजय ने गीतांजलि के भाई को भी बता दिया था कि वो गीतांजलि से बहुत ही प्यार करता है और गीतांजलि भी शादी के दिन ही भागकर उस शादी कर लेगी। और अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब मैं आपको रणविजय के फैमिली के बारे में बता दूं। तो रणविजय की फैमिली में उसके माता पिता और उसके दादा थे और उसकी दो बहनें, जिसमें बड़ी बहन रूप और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी वरुण से हुई थी, यानी कि विजय के जीजा जी है वरुण। और उसकी छोटी बहन रीत, जिसकी शादी रूप के देवर से होने वाली थी। और बलबीर सिंह के बर्थडे के दिन सभी लोग गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर विजय कुछ भी गिफ्ट लेके नहीं आया था, बल्कि विजय अपने बाल छोटे करवा के आया था, क्योंकि उनके पिता को छोटे बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। लेकिन उनके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें छोटे बाल नहीं करवाने चाहिए थे, क्योंकि तुम बड़े बालों में ही अच्छे दिखते हो। जिसके बाद विजय कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर से बढ़ा लूँगा। और यहाँ पर बलबीर सिंह का बर्थडे था, तो बहुत ही बड़े बड़े लोग उनको बर्थडे को अटेंड करने के लिए आए थे। वहीं पर रूप और उसका पति यानी कि वरुण दोनों आकर विजय से बातें करते और विजय वरुण कहता है कि यहाँ पर सीएम साहब भी आए, तो तुम चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। लेकिन वो एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते, इसलिए दोनों बात करते करते ही वहाँ पर बुरी तरह झगड़ने लगते। वहाँ पर रूपी वरुण की साइड लेते हुए विजय से कहती है कि तुम वरुण से माफ़ी मांगो, लेकिन विजय बिल्कुल भी उससे माफ़ी नहीं मांगने वाला था। और यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हमें रूप को देखते, जो कि कॉलेज में पढ़ रही थी और विजय जो है स्कूल में पढ़ रहा था। रूप को कॉलेज में पढ़ती थी, तभी कुछ लोग उसकी रैगिंग करते थे और ये बात उसने अपने पिता को भी बताई थी, लेकिन उसके पिता कोई भी उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन एक दिन ये बात विजय को पता चल जाती है। के बाद विजय अपने घर से एक गन निकालता है और रूप के कॉलेज में पहुंच जाता है। और जो लोग उसकी बहन को छेड़ते थे उन लोगों को भी उसने पहचान लिया था। जिसके बाद वो गन लेके उनके पीछे भी चलता है और उन्हें पर गोलियां भी चला देता है। और यहाँ पर वो बंदे तो उससे की बहन को छेड़ना छोड़ देते, लेकिन ये बात उसके पिता को पता चल जाती है। जिसके बाद अब विजय घर आता है तो उसके पिता उस पर बहुत ही चिल्लाते थे, क्योंकि वो बंदूक लेकर कॉलेज चला गया था और उसमें से गन में से गोलियां भी चला दी थी और उसे वहाँ पर बहुत ही डांटते और थप्पड़ भी मार देते। जिसके बाद कहानी अब फिर से प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर भी रूप के पति यानी कि वरुण से झगड़ा हुआ था और वो भी बात विजय के पिता को पता चल जाती है। जिसके बाद फिर से यहाँ पर बलबीर सिंह अपने बेटे को बहुत ही डांटते और वहाँ पर विजय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जैसे ही घर से बाहर जाता है तभी वहाँ पर गीतांजलि आ जाती है। दरअसल गीतांजलि अपनी शादी को ठुकरा कर विजय के पास आ चुकी थी और अब विजय फिर से गीतांजलि का हाथ थामकर अपने पिता यानी कि बलबीर सिंह को मिलाने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर सीएम साहब आए थे तो उनके साथ मीटिंग में बिजी थे, तो थोड़ी देर उन दोनों को वेट करना पड़ता है। और उसके बाद अब विजय अपने पिता के पास जाता है और उन्हें गीतांजलि के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैं गीतांजलि से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उनके पिता का यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं था। इसलिए अब विजय थोड़ा सा गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और अब वो गीतांजलि के फैमिली के पास जाता है। और गीतांजलि ने पहले से ही अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी विजय सब कुछ उनको बताता है। लेकिन गीतांजलि की फैमिली वाले भी उस शादी के अगेंस्ट थे, यानी कि वो भी नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो और वो गीतांजलि को फोर्स करते कि तुम मना कर दो। लेकिन गीतांजलि अपनी फैमिली के सामने ही विजय को किस करने लगती है
और यहाँ से वो दोनों बाहर चले जाते और उन दोनों को पता था कि उनकी शादी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। इसीलिए अब वो दोनों अपने प्राइवेट जेट में बैठकर कहीं दूर जाने वाले थे और अब दोनों प्राइवेट जेट में चले जाते और कुछ दिन प्राइवेट जेट में बहुत ही खूबसूरत पल बिताते और अब दोनों एक सुंदर पहाड़ पर, बर्फीले पहाड़ पर जाते और इसीलिए वो दोनों पहाड़ पर जाकर दोनों अकेले में ही एक दूसरे से शादी कर लेते और फिर से वो अब अमेरिका चले गए थे। और अब फिर से यहाँ पर सीन आता है पूरे 8 साल के बाद। अब विजय काफ़ी गैंगस्टर वाले लुक्स में दिखाई देता है और उसके साथ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स गन लेके पीछे पीछे चल रहे थे। वो दरअसल किसी को मारने जा रहे थे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते और सभी लोगों को गन के इशारे पर आंख बंद करने को कहते और विजय यहाँ पर वरुण को गोली मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले विजय के पिता पर अटैक हुआ है। 2 बाइकर आकर विजय के पिता जब पार्क में एक्सरसाइज कर रहे थे तभी उन पर गोली चला दी थी और ये बात वरुण मीडिया के सामने आकर बता रहा था। तभी वरुण को एक बंदा आकर कहता है कि विजय को यह बात पता चल चुकी और विजय यहाँ पर आ रहा है और विजय को पता चला कि उसके पिता पर अटैक हुआ है। तो वो सब कुछ अपना काम छोड़कर जल्दी से इंडिया के लिए रवाना हो जाता है और जल्दी से इंडिया आ जाता है और अब वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और अपने पिता को मिलना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वरुण बीच में आ जाता है और वो कहता है कि उनको मिलने के लिए काफ़ी बड़े बड़े लोग पहले से ही वेट कर रहे। तो ये कहकर पहले तो विजय को काफ़ी वेट करवाता है, लेकिन फाइनली विजय अपने पिताजी से मिल लेता है और उनसे काफ़ी देर तक बातें करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजय के बाप बलबीर सिंह ने विजय को बिल्कुल माफ़ कर दिया है और अब वो विजय की फैमिली से काफ़ी हैप्पी है। और यहाँ पर वो दोनों बात करते और विजय के पिताजी विजय को यह भी बताते कि जब मुझे पहली गोली लगी थी तो सबसे पहले मुझे तुम्हारी याद आई थी और मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे पुकार रहे हो। और यहाँ पर विजय कहता है कि अब मैं आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि विजय यहाँ पर पूरे 8 साल बाद आया था। और अब यहाँ से विजय अपने घर जाता है और अपने दादाजी से मिलता है और विजय के दादाजी भी विजय को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि विजय बहुत ही साल बाद अपने घर आया था। और अब विजय की फैक्ट्री जो कि काफ़ी दिनों से बंद थी तो अब फैक्ट्री में जाता है और विजय अपनी फैक्ट्री में पहली बार जाता है। सभी लोग वहाँ पर काम में मंदा चल रहा था, सभी लोग वहाँ काफ़ी स्ट्रेट में था। तभी विजय जाकर एक जोरदार स्पीच देता है। वो कहता है कि बलबीर सिंह एकदम ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पर एक कसम भी लेता है कि उनको जिसने गोली मारी है उनको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और उसी के साथ जोरदार स्पीच देता है। तभी सारे वर्कर उस स्पीच सुनकर फिर से अपना काम करने लगते। अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सबसे अच्छा सपोर्ट दिखाओ। और नेक्स्ट पार्ट में इसका पीछे का भाग आपको दिखाई देगा। अगर इसी वीडियो में बनाना चाहूँगा तो ये भी वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, क्योंकि मोबाइल ऐसा है, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पार्ट कल या फिर परसों मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।